रशिया के यूक्रेन पर हमले से पहले अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा था कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद उसने जंग से ग्राउंड पर ट्रूप से दूरी बना ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की गुहार लगाने पर उसने हथियार तो दिए, लेकिन लड़ाकू विमान देने और यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया था कि वो यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसी से खुश हो गए, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को यूक्रेन आने का न्योता भेजा तो अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध ली। अब यूक्रेन के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को वो क्या नाम दें। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त। यूक्रेन के साथ ये दोस्ती निभाने के लिए ही जंग के बीच यूरोप के 4 देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड के राष्ट्रपति पिछले हफ्ते यूक्रेन पहुंच गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी ज़ेलेंस्की को कूटनीतिक समर्थन देने और यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कीव का दौरा किया। लेकिन जिस अमेरिका को यूक्रेन अपना सबसे मजबूत पार्टनर मान रहा था, उसने यहां भी ज़ेलेंस्की को गच्चा दे दिया। यूरोप के नेताओं के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की को लगा था कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आएंगे और अपनी आंखों से बर्बादी देखने के बाद रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से भी ज्यादा कठोर सबक सिखाएंगे। ये उम्मीद भी राष्ट्रपति बाइडेन ने ही जगाई थी कि छुट्टी पर जाते वक्त बाइडेन ने ही कहा था कि वो यूक्रेन में अपना कोई महत्वपूर्ण दूत भेजने के बारे में सोच रहे हैं। Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? राष्ट्रपति बाइडेन छुट्टियों से वॉशिंगटन डीसी लौटे, उससे पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्हें खुला निमंत्रण दे चुके थे। 17 अप्रैल को कीव में मीडिया से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन आए और अपनी आंखों से देख लें कि रूस ने यूक्रेन और यहाँ के लोगों पर कितना कहर बरपाया है। लेकिन बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का न्योता कबूल नहीं किया। अमेरिका की तरफ से सफाई ये दी गई कि राष्ट्रपति तो यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार के अधिकार उन्हें रोक रहे हैं। ज़ेलेंस्की के जख्म सहलाने के लिए अमेरिका ने हर बार की तरह हथियारों की नई खेप जरूर भेज दी। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को $80 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना के विमान में लादकर यूक्रेन रवाना कर दिया गया। इस मदद के लिए ज़ेलेंस्की एडवांस में ही बाइडेन को धन्यवाद दे चुके थे। До відповідальності усіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини, міжнародна співпраця для цього. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України, домовились на $800 мільйонів. Зброя, боєприпаси, інша допомога, артилерійські системи, бронетранспортери, гвинтокрили. Щиро вдячний за цю підтримку. ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका से हथियारों की मदद काफी नहीं है। वो युद्ध के बीच मेहमानों को भी एक खास मकसद से बुला रहे हैं और उनका ये दाम असर भी दिखा रहा है, क्योंकि दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन पहुंचे, उन सब ने रूस को पानी पी पी कर कोसा। यूक्रेन का दौरा करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि वहां हमला नहीं बल्कि युद्ध अपराध हो रहा है। The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied, women raped in front of their young children, bodies crudely burned, dumped in mass graves or just left lying in the street. यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति युद्ध का आंखों देखा हाल जानने पहुंचे तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने रूस के हमलों को नाजियों से भी ज्यादा बर्बर बताना शुरू कर दिया। Dalykai, kuriuos mums papasakojo net ir pakeliui važiuojant į šitą vietą. Na, sunkoka palyginti, ir istorijoje yra buvę daugiau tokių atvejų, kuomet žudomos ištisos šeimos, čia pat užkasamos, kuomet prievartaujami kūdikiai, kuomet tiesiog yra visa savo neapykanta demonstruojamas gyvuliškumas.
रूस के खिलाफ ऐसा ही जहरीला बयान ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से भी दुनिया को सुनाना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि बाइडेन कुछ घंटे तो यूक्रेन में बिताएं ताकि बर्बादी और बर्बरता का मंजर देख सके। हालांकि ज़ेलेंस्की की ये चाहत पूरी नहीं हुई। वो इस पर कोई कड़वाहट दिखाकर अमेरिका को नाराज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार तो अमेरिका दे ही रहा है। Зокрема, по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії. Культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує їх існуванню. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару 5. रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप को युद्ध में शामिल होने के लिए ललकार रहे थे। अब उन्हें लगता है कि उनकी ये मंशा भी हथियार मांगने से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो इसका बुरा नतीजा उन देशों को भी भुगतना पड़ेगा। अगर रूस अपनी धमकी के हिसाब से आगे बढ़ा और उसने यूक्रेन के लिए हथियार ढो रहे अमेरिका या यूरोप के किसी विमान पर मिसाइल दाग दी तो यूक्रेन की लड़ाई नाटो की जंग में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.